नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं काफ़ी कंपनीज के, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक। इसने अपने नतीजे पोस्ट कर दिए हैं। कैसे रहे हैं रिजल्ट्स, मैं आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल भाषा में शेयर करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करी जाए तो नतीजे जो आए हैं वो एक्सपेक्टेशंस के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो मुनाफा तो अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि प्रॉफिट के जो अनुमान था वो 3700 करोड़ के समथिंग का था, लेकिन उससे ज़्यादा कंपनी ने पोस्ट करा है, तो नंबर अच्छे लग रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। बट ओवरऑल नंबर्स देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल नंबर कैसे रहे हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक Q4 नेट प्रॉफिट राइजेस 13% YOY टू रुपीज 4027 करोड़। तो क्लियर कट दिख रहा है, अनुमान से बेहतर नंबर है, बीट्स एस्टिमेट्स। डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिविडेंड भी आया है भाई साहब। क्या एक बार पढ़ लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक रिपोर्ट्स 13.4% YOY rise in profit at rupees 4026 crore for the March quarter, beating Bloomberg consensus estimate of 3663 करोड़। तो अनुमान करीब 3700 करोड़ का था, जैसा मैंने आपसे शेयर भी किया। 4026 करोड़ का मुनाफा आया है, तो क्लियर कट एक बड़ा बीट है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो 8.1% बढ़ते हुए दिखी है साल दर साल। 7876 करोड़ पे नेट इंटरेस्ट इनकम आई है कंपनी की, ये भी अच्छी है। वहीं आगे डिटेल्स में पढ़ें तो बोर्ड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है दोस्तों 65 पैसे प्रति शेयर का। तो डिविडेंड पे ध्यान मत दीजिएगा, बहुत कम है, बट ऐसे ही आता है बैंकिंग क्षेत्र में। 65 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड है। आगे अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 7% बढ़ता हुआ दिखा है YOY आधार पे। 5855 करोड़ पे आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो 4.8% बढ़ते हुए दिखी है। 14,175 करोड़ पे ब्याज वाली कमाई आई है कंपनी की, लगभग 4.8% की ग्रोथ है। वहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस 0.9% बढ़े हैं, 6,299 करोड़ पे आते हुए दिखे हैं। अदर इनकम की बात करी जाए तो वो 2.1% घटी है। तो अदर इनकम घटने के बावजूद कंपनी का जो मेन प्रॉफिट है उसने एस्टिमेट्स को बीट करा है। अदर इनकम में आपके ये फीस वगैरह आ जाती हैं, जो चार्जेस होते हैं एक्स्ट्रा, वो चार्जेस अदर इनकम में आते हैं। तो अदर इनकम की कमाई थोड़ी घटी है, 3116 करोड़ पे आते हुए दिखी है YOY आधार पे। आगे बात करते हैं ऑन द एसेट क्वालिटी फ्रंट। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंप्रूव्ड टू 1.2% फ्रॉम 1.3%। तो ग्रॉस NPA में सुधार आया है, 1.3% के कंपैरिजन में 1.2% है, ये अच्छी बात है। नेट NPA 0.25% पे आ गए हैं 0.31% के सामने। तो मतलब किस लेवल का दम है कंपनी के अंदर कि एसेट क्वालिटी इतनी सुपर्ब है, 0.25% पे आ चुका है इसका नेट NPA। आगे बात करूं दोस्तों प्रोविजंस की, तो प्रोविजंस शार्पली डिक्लाइन हुए हैं 36% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 516 करोड़ के प्रोविजंस की बातें कर रहे हैं इस बार। दोस्तों ये भी आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होता है। प्रोविजंस का घटना अपने आप में बहुत स्ट्रांग माना जाता है। पहले करीब 810 करोड़ था, अभी 520 करोड़ है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी फ्यूचर लॉसेस को प्रिडिक्ट करती है कि हमें फ्यूचर में कितना लॉस हो सकता है। तो पहले 820 करोड़ की बात कर रही थी, अब 520 करोड़ की बात कर रही है। तो ये आपको दर्शा रहा है कि कंपनी ने जिन लोगों को पैसा दिया है वो पैसा वापस दे रहे हैं, और लॉस आगे चलकर कम आने की उम्मीद है, जिसके चलते प्रॉफिट ज्यादा बनेगा कंपनी का। तो मैं ये कहूंगा बीट्स एस्टिमेट है, बढ़िया नंबर्स हैं। 383 रुपीज का शेयर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है थर्सडे के सेशन में। अराउंड फ्लैट टू पॉजिटिविटी देखने को मिली थी हमें थर्सडे को। टेक्निकली देखें तो एक फॉल आया था पूरे मार्केट के साथ, जहां पे स्टॉक ने करीब 345 के लो लगाए थे। उसके बाद रिकवरी में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 386 के समथिंग हाई लगाए हैं, और वहीं बहुत बार हाई लगा के आ चुका है वापस नीचे। पहली बारी में जब ऊपर गया था 17-18 अप्रैल को 386 के समथिंग, वापस से करेक्शन आई 24 अप्रैल को, स्टॉक 367 के समथिंग आया, वापस अभी दोबारा आया है 386 के करीबी। 386 आई थिंक ब्रेक होना चाहिए इन नतीजों के दम पर, और अगर अब ब्रेक होता है तो ऊपर में 410-415 रुपए तक मुझे लगता है स्टॉक इजीली जाना चाहिए। और सपोर्ट की बात करें
तो नीचे में स्टॉक के लिए आपका 365 के समथिंग मुझे लगता है सपोर्ट काम करना चाहिए। तो अगर किसी के पास भी शेयर है 365 रुपये का स्टॉप लॉस, 400 से 420 रुपये तक का मुझे लगता है इसमें व्यू बनाना चाहिए ऊपर की तरफ। रिजल्ट्स की बात करें तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस और CDSL के भी आ चुके हैं, जो आप सभी के साथ अगली वीडियोस में शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।